हाय फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, नंबर सिस्टम में क्या क्या देख लिया हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिए हैं और हमने क्या कुछ क्वेश्चंस देख लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, हमें क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है, हमसे बोला जा सकता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए जो कि क्या हो, इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पूरा क्लियर होना चाहिए कि डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होता है। क्लियर, तो आज हम लोग क्या वही चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या होता है अगर हम बोल दें 67/5, क्या बोल दें हम 67/5, हम लोग क्या बोल दें 60/5 बोल दें। ठीक, हम लोग क्या बोल सकते हैं 33/6 बोल सकते हैं। ठीक, कुछ नंबर्स हैं 42/7 बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है हमारा एक इम्प्रॉपर फॉर्म है। क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से 5 13 5 से 65 रिमाइंडर 2। क्या हम इस टाइप से लिखते हैं इसे? हाँ बिल्कुल लिखते हैं। अगर हम इस चीज को इस टाइप से लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज हमारी क्या है 67, क्या है 67 है हमारा डिविडेंड, जिसे हम क्या करते हैं किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, या फिर बोल दे कि जो न्यूमरेटर रहेगा हमारा और जो डिनोमिनेटर रहेगा, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जैसे 67 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 5 × 13 कितना होता है 65, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा 2। ठीक, तो यहाँ पे 67 क्या है हम लोगों के पास डिविडेंड है, जिसका डिवीजन होता है, जिसके लिए हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक, 67 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 67 क्या है डिविडेंड है, और जो डिवाइड करता है, जैसे 67/5 के केस में 67 डिविडेंड है और 5 क्या है डिवीजर है, जो डिवाइड करता है उस डिविडेंड को। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस टाइप से लिखा हमने 5 × 13, रिमाइंडर कितना बचा 2। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा 5 है वो चीज क्या है, वो तो हम लोगों के पास डिवीजर था ही। ठीक, यहाँ पे 13 क्या हो गया क्वोशिएंट। ठीक, कि हमने अगर डिविडेंड को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया है तो वो हाउ मेनी टाइम्स डिवीजर को लेके आएगा, मतलब 13 5 जा 65। ठीक, तो 65 तक पहुंच गए हम लोग, तो 13 क्या है यहाँ पे क्वोशिएंट है। ठीक, मतलब वो मिनिमम नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर दे तो हम किसके करीब पहुंच जाए, हमारे नंबर के, या तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। अगर वो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होता है तो इसका मतलब है वो कोई पर्टिकुलर नंबर हमें देगा जो कि क्या रहेगा, डिविजिबल नहीं है। इस केस में क्या है 67/5, मतलब हम 5 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। हमारे पास फिर भी 2 नंबर्स क्या है एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यहाँ क्या 2 नंबर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 65 तक पहुंच गए हम लोग 5 से डिवाइड करके, लेकिन जो 2 हमारे पास जो नंबर बचा है वो क्या है एक्स्ट्रा नंबर है। उस एक्स्ट्रा नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, हमारे पास जो 67 है, यहाँ पे क्या है जो 67 है वो क्या है डिविडेंड है। ठीक, और जो 5 वो क्या है डिवीजर है, जो डिवाइड कर रहा है, डिविडेंड को। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है डिविडेंड को। क्लियर है बात यहां तक? ठीक, क्लियर है। ठीक, तो यहां पे इस केस में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें क्वोशिएंट भी मिल जाता है और रिमाइंडर भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, डिविडेंड है और डिवीजर है। ठीक, अगर हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास डिविडेंड की प्लेस पे क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास हमारे पास क्वोशिएंट भी मिल जाएगा, हमें रिमाइंडर भी मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो 5 है ये चीज क्या है, ये तो हमें पता है डिवीजर है, जो कि क्या कर रहा है डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है। 13 क्या है यहाँ पे क्वोशिएंट है। ठीक, क्वोशिएंट क्या कितने टाइम्स हम लोग क्या करें, हम डिवीजर में कितना मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों के पास क्या नंबर आ जाए, हम लोगों के पास जो हमारा डिविडेंड है उसके हम
जस्ट पहले या वहां उस नंबर तक पहुंच पाए। क्या है ये रहता है क्वोशिएंट। हमारा क्या रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट। ठीक, कि हमने कितने टाइम डिवीजर में मल्टीप्लिकेशन किया इस नंबर तक पहुंचने के लिए या फिर इस नंबर के करीब पहुंचने तक। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम उसी नंबर पे पहुंचेंगे। अगर रिमाइंडर कुछ पर्टिकुलर आता है 1 2 3 4, तो हम लोगों के पास जो नंबर रहेगा वो उससे कम रहेगा, हम उससे करीब पहुंच सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट। ठीक, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग ऐसा कौन सा नंबर उस चीज में ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, डिविडेंड आ जाए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर, जो बचा हुआ नंबर है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो इससे हमें क्या समझ में आया, हम लोग यहां से अगर क्वेश्चन को क्या लिख दें, अगर क्वेश्चन को हम क्यों लिख दें, स्मॉल लिख लेते हैं, इसे हम स्मॉल लिख लेते हैं। स्मॉल डिवीजर को क्या मान ले, स्मॉल डी, क्वेश्चन को स्मॉल क्यू, और जो रिमाइंडर है उसे आर मान लेते हैं। क्या है, रिमाइंडर को आर मान लिया। ठीक, क्या कर लिया हमने, डिवीजर को स्मॉल डी मान लिया, क्वेश्चन को स्मॉल क्यू एंड रिमाइंडर को कैपिटल आर मान लिया। और जो हमारा डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है, उसे हमने क्या मान लिया, हमने कैपिटल डी बोल दिया। क्या बोल दिया, कैपिटल डी। दिस इज डिविडेंड। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यही नोटेशन को यूज करेंगे। कैपिटल डी मान लिया। डिवीजर जो कि क्या करता है, डिविडेंड को डिवाइड करता है, उसे हमने क्या मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। ठीक, क्वेश्चन हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन वो नंबर होता है जिस नंबर का हम लोग क्या करें, डिवीजर में मल्टीप्लाई करें ताकि हम डिविडेंड तक पहुंच पाए या उसके बहुत करीब पहुंच पाए। ठीक, उसे हमने स्मॉल क्यू बोल दिया। हमने रिमाइंडर ले लिया। रिमाइंडर क्या, जो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम करीब पहुंच जाते हैं उसके, तो हम कितना करीब पहुंच गए या फिर कितने नंबर से हम लोग उस डिविडेंड से पीछे हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर को अगर हम ऐड कर देंगे उस चीज में तो हमारे पास क्या होगा, वो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर से। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? तो एक जनरल सा फॉर्मूला निकल के आता है हम लोगों के पास। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर बात? क्या फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास यहां से कि जो डिविडेंड है वो क्या चीज है, डिविडेंड होता है डिवीजर में जिससे हमें डिवाइड करना है, उसमें अगर क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर दें और अगर बची हुई चीज का ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। जैसे इस केस में, इस केस में हम लोगों के पास क्या है, डिविडेंड कितना है, 67 है। यहां पे हमने डिवीजर क्या है, हमारा 5 है जिससे हमें डिवाइड करना है। क्या कितने टाइम्स हम उसे मल्टीप्लाई कर दें कि हम लोग 67 तक पहुंच पाए या उसके जस्ट करीब पहुंच पाए। ठीक, उससे क्या थोड़ा सा करीब पहुंच पाए। ठीक, हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 13 5 से 65 प्लस हमें तो 67 बनाना है तो 13 5 से 65 कर लिया हमने। अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 5 से। क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, क्या इसे 67 को डिवाइड करना है तो हमने 13 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक, 13 टाइम्स क्या करेंगे तो हम उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। करीब तो पहुंच गए लेकिन हमें क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा कि हमारा डिविडेंड मिल जाए। हमें करना पड़ेगा रिमाइंडर ऐड, और इस केस में रिमाइंडर क्या है, 2। क्या है इस केस में रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर है 2। क्लियर है? तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल क्यू प्लस आर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं नोटेशंस में, कैपिटल डी क्या डिविडेंड है, स्मॉल डी डिवीजर है, स्मॉल क्यू क्या है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? तो इस चीज को हमने क्या लिख दिया, 5 इंटू 13 लिख दिया। ठीक, 5 इंटू 13 लिख दिया। हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, यही तो करते हैं, 5 इंटू 13, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 5 इंटू 13 कर दिया हमने, रिमाइंडर 2 बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। क्लियर है बात? तो हमें क्या याद रखना है,
हमें ये चीज याद रखनी है कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवीजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर अगर कुछ बचता है तो, अगर कुछ बचता है तो। क्लियर है बात, क्लियर? ठीक, हम लोग यही नोटेशन यूज करने वाले हैं जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसी टाइप से क्या करेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक, जैसे हमने 67 के केस में क्या किया था, हमने उसे क्या लिख सकते हैं 67 को हम लोग, हमें ये पता दिया गया है कि हमें 5 से डिवाइड करना है, मतलब 5 तो डिवीजर है और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 67 जिसे डिवाइड करना है 5 से। ठीक, दो चीजें हमारे पास क्लियर है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमें क्वोशिएंट लेके आना है, हमें रिमाइंडर लेके आना है। रिमाइंडर क्या रहेगा, हमेशा जो डिवीजर रहेगा उससे कम रहेगा, डिवीजर क्या रहेगा, हमेशा रिमाइंडर से ज्यादा रहेगा, या फिर बोल दें कि रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिवीजर से छोटा रहेगा। कैसे? जैसे हम लोगों के पास 67/5 है, क्या रहेगा, 67 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हमने। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमने लिखा था 13 2/5, वह 13 इज क्वेश्चन, 5 इज डिवीजर एंड 2 इज रिमाइंडर। हमने और क्या लिख दिया इसे, 13 × 5 + 2, या फिर 5 × 13। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले डिवीजर लिखेंगे हम लोग, ठीक, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, हमने क्या लिख दिया, +2 67 लाने के लिए। अगर हमारे पास 68 होता और 5 होता तो हम लोग क्या लिख सकते थे इसे, 13 3/5। क्लियर, हम लोग लिख दिया 5 × 13 + 3। क्लियर बात? अगर हमारे पास 69/5 होता तो क्या हम लिख पाते इसे, 13 टाइम्स पहुंच गए हम 65 तक, फिर 4 8 किया तो 69 पहुंच गए। क्या लिख दिया हमने इसे, 5 × 13 + 4। अगर हम 70 लिखेंगे, अगर हम 70/5 लिखेंगे तो क्या हम 13 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर हमने 13 लिख दिया तो +5 + 5 कितना हो जाएगा, 5 × 13 + 5। ठीक, इतना लिख दिया। ठीक, इस चीज का मतलब और क्या होता है, इस चीज का मतलब और होता है, ये क्या होता है, ये चीज होती है। क्लियर, मतलब 13 में 5 का मल्टीप्लाई किया +5 ऐड कर दिया, तो क्या हमने 5 यहां से कॉमन ले लिया तो 13 + 1 बचा हम लोगों के पास, तो 5 × कितना हो गया, ये 14 हो गया जी, 17। यहां से हमारे पास रिमाइंडर 5 आ रहा है, यहां से 0 आ रहा है, रिमाइंडर कहाँ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये चीज क्या है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास बेसिकली अगर हम 5 लिख दें यहाँ पे 70/5, ऐसा नंबर जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है, उस केस में क्या होता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक, यहां तक 69 हो रहा था तो ये क्या है, डिवीजर है स्मॉल d, और ये क्या है, रिमाइंडर। हम देख पा रहे हैं कि 67 में भी क्या है, रिमाइंडर 5 से छोटा है, रिमाइंडर डिवीजर से छोटा है। 68/5 किया तो भी क्या है, रिमाइंडर 5 से छोटा है। 69/5 किया तो भी क्या है, रिमाइंडर क्या है, 5 से छोटा। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है, हमने पढ़ लिया है 5 के रूल्स में कि 5 से कब डिविजिबल होगा, जब एंडिंग में क्या होगा, जब लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी या फिर 5 होगी, तो वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। हाँ, हो रही है, डिविजिबल हो रही है कंप्लीटली। कितने टाइम्स, 14 टाइम्स। यहाँ हम ऐसा नहीं लिखेंगे 5 × 13 + 5 नहीं लिखेंगे हम लोग, उसे हम लिख लेंगे 5 × 14। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 14। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 14। क्लियर, 70/5 कितना होगा, 14 होगा डायरेक्ट। ठीक, तो क्या होता है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। अगर दोनों बराबर हो जाए ना तो हमारी क्वेश्चन की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था, 13 था, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 13 था, क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे 14 हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक, तो अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें क्या हो, डिवीजर और रिमाइंडर बराबर हो, तो हमारा क्वेश्चन 1 से इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने ऐसा नंबर चूज कर लिया है जो कि क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली अगर डिविजिबल होता है इसका मतलब यही तो है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 ही तो आया है, हमने इसे क्या लिख दिया यहाँ पे, 5 × 14 + 0 ही तो है, ये +0 ही तो है। ये क्या हो गया, 5 क्या है डिवीजर, 14 क्या है क्वेश्चन, 1 से बढ़ गया,
रिमाइंडर को हमने 0 कर दिया। अगर रिमाइंडर और डिविजर सेम आ जाए तो, ठीक, बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 60 डिवाइडेड बाय 5। क्या है? 60 डिवाइडेड बाय 5, ठीक। अगर हमें इसे 67 बाय 5 को किस टाइप से डिवाइड करना है, हमें डिवीजन से जाना है, लॉन्ग डिवीजन, ठीक, लॉन्ग डिवीजन से जाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग बचपन से यही तो पढ़ते आने, 67 को लिख दिया जो कि डिविडेंड है, हमने लिख दिया 5 को जो डिवीजर है, हमने लिखा 1, 5, 1 बचा 7, 3 जा कितना 15, बचा कितना 2, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया हम लोगों के पास? हम लोगों के पास 5 क्या है? हमारे पास 5 है डिवीजर, 67 क्या है? डिविडेंड, 13 क्या है? क्वोशिएंट, ठीक। 13 क्या है? यहाँ पे क्वोशिएंट है, और R क्या है? रिमाइंडर है, ठीक। तो हमने क्या किया है? हमने D और Q का मल्टीप्लिकेशन किया, तब जाके हमारे पास क्या नंबर आया? ऐसा नंबर आया जो कि क्या है? 67 से 2 टाइम्स छोटा है, 2 टाइम्स या फिर 2 नंबर छोटा है। जैसे 13 5 तो 65 हुआ, तो डिवीजर से ये नंबर कितना है? 2 नंबर छोटा है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। इसी को तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसी को तो हमने लिखा है यहां से क्या? D इंटू क्यू प्लस आर, इसी को तो लिखा है। यहाँ पे D क्या हो गया? हम लोगों का 65 था, डिवीजर क्या था? 5, क्वेश्चन क्या था? 13। उसके करीब पहुंचने के लिए करीब पहुंचे तो कितने से छोटा हो गया हम लोगों का? यहाँ 65 पहुंच गए हम लोग, 67 के सबसे करीब, और छोटा नंबर कौन सा है? 65, और रिमाइंडर क्या आ गया हम लोगों का? 2 आ गया। फिर जो बची हुई क्या थी? नंबर थी, बचा हुआ नंबर था 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया। मतलब हम डिवीजर और क्वेश्चन का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें कि सबसे करीब पहुंच जाए। करीब पहुंचने के बाद हम ये देखें कि जो हमारा डिविडेंड है उससे हमारा करीबी वाला नंबर कौन सा है और वो कितना छोटा है। जितना वो नंबर छोटा रहेगा हमारा आंसर हमेशा छोटा होगा। हम लोग यहाँ 14 नहीं लिख सकते, क्या -3 लिख देंगे क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग यहाँ पे 13 छोटा नंबर लेंगे, 65। हाँ 65 तक पहुंच पा रहे। हमने क्या किया? रिमाइंडर हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ही क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं 60/5। क्या 60/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60/5 को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60/5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 12 ही लिख सकते हैं इसे तो, रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिविजिबल है। इसे क्या लिख सकते हैं? 6 5 30 प्लस 3। इस केस में हम लोग क्वेश्चन वाले केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर हम कौन से रूल से चलते हैं? कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर इस चीज से आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक। बाकी चीजें हमें पता है बचपन से, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं, डिवीजर डिविडेंड कितना था? 60, डिवीजर क्या है? 5 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन क्या है? 12 टाइम्स, रिमाइंडर कितना है? 0। हम लोग तो पूरा ही करीब पहुंच गए, उस नंबर को कोइंसाइड कर दिया, हम तो नंबर के ऊपर ही पहुंच गए। इसे हम क्या लिख सकते हैं? हमारा क्या है? डिविडेंड 33 है, हमने क्या लिखा? डिवीजर लिखा, कितना का मल्टीप्लाई करेंगे इसके करीब पहुंच जाए? 6 5 30 प्लस 3 क्या है? रिमाइंडर है। इस केस में हम लोगों ने क्या किया? इस केस में 42 जो कि क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल। कैसे किया हम लोगों ने? कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं? हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। बड़ा नंबर होता तो रूल लगा लेते। कौन सा रूल? 3 की क्या बनाते हम लोग? पेयर्स बना लेते। क्लियर? 6 टाइम्स। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है? डिवीजर में कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आ जाए? 6 का। तो इस केस में रिमाइंडर 0 कंप्लीटली डिविजिबल है, इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ रहा मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। इन दोनों केस में क्या हो रहा है? हम लोगों के पास रिमाइंडर आ रहा है, इस केस में आया रिमाइंडर 2, इस केस में आया रिमाइंडर 3। क्लियर बात? क्लियर है बात? ठीक। यहां पे हम लोगों का क्या होता है? डिवीजर होता है। क्या होता है? डिवीजर। यहां जो लिखा होता है, यहां जो लिखा होता है वो क्या है? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड होता है। यहां जो आता है वो क्या है? क्वोशिएंट है। कितने टाइम हम डिवीजर को मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए? डिविडेंड के करीब पहुंच जाए। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा हमारा? जो फाइनल आंसर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल। अगर रिमाइंडर कुछ आता है तो क्या है? वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है।
क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी तो उनमें क्या इसी फॉर्मूले का यूज होने वाला है। क्या होता है, फॉर्मूला तो नहीं है ये, क्या है बेसिक सी चीज है बिल्कुल, इसे फॉर्मूला बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। क्या चीज है ये, डिविडेंड जिसका डिवीजन करना है जो न्यूमरेटर में है, जो क्या है न्यूमरेटर में है, जिसे डिवाइड करना है, ठीक, जिसे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करना है। स्मॉल डी क्या है, डिवीजर जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है, ये क्या रहेगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्या हमें क्या करना है कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हम करीब पहुंच पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तभी तो हम क्या पहुंच पाएंगे, उसके करीब पहुंच पाएंगे। उसे करीब तक लाने के लिए हमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करे, उसी बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक। अगर हम या तो उसे कोइंसाइड कर सकते हैं या उसके करीब पहुंच सकते हैं। करीब पहुंचना इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ के आगे बढ़े, हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे रहेंगे और पीछे रहने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जिससे क्या हो, वो उस नंबर के करीब पहुंचा जा सकते हैं या फिर उस नंबर के ऊपर कोइंसाइड किया जा सकता है। अगर इतनी चीज देखेंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर का कुछ रोल नहीं है, रिमाइंडर 0। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो क्या होगा, हम करीब पहुंचेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से प्लस कोइंसाइड करवाएंगे r से, ठीक, कोइंसाइड करवाएंगे r से। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। जैसे हम लोगों के पास क्या है, एक नंबर लाइन है, क्या है, एक नंबर लाइन है, यहां नंबर्स लिखे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, क्लियर है बात। अब हम लोगों के पास मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन हम लोगों को ऐसा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 दे दिया हमें, ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 प्लस 1 रिमाइंडर, ठीक। हम लोग 6 तक तो पहुंच गए, 2 के टेबल में 6 आता है, हम 6 तक तो पहुंच गए। हमारा मेन मोटो क्या है, मेन मुद्दा क्या है, 7 तक पहुंचना, 7 तक पहुंचना। दोनों के बीच में कितना गैप है, अगर हम 6 में ऐड 1 कर देंगे तो हम लोग 7 तक पहुंच सकते हैं। हम 7 के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते 6.5 नहीं, हम क्या इंटीजर्स में चल रहे हैं। 2 के टेबल में 6.5 आता है कि नहीं, 2 के टेबल में जो जो आता है, 2 क्या है, डिवीजर है, डिवीजर के टेबल में जो जो आता है उसे मल्टीप्लीकेशन करते जाएं, उसके मल्टीपल्स लिखते जाएं और ऐसा मल्टीपल लिखें जो कि क्या हो, डिविडेंड के सबसे करीब हो। करीब में 6 भी है 8 भी है, कौन सा करीब लिखे, हम लोग वो वाला नंबर लिखते हैं जो कि क्या है, हम लोगों का छोटा नंबर है। हमें आगे नहीं पहुंचना है, हमें पहुंचना है उसके पीछे। हम लोग पहुंच गए 6 पे, 6 पे पहुंच गए, उसके बाद हम अगर 2 ऐड कर देंगे या 2 का एक और मल्टीपल लिखेंगे तो 8 पहुंच जाएंगे, आगे पहुंच जाएंगे 7 से। हमें आगे नहीं पहुंचना है तो क्या हम क्या करें फिर, उस चीज का सॉल्यूशन क्या है, सिंपली सॉल्यूशन उसका ये है कि हम एक ऐड कर दें, 1 क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक। अगर हम लोगों के पास बोला जाए 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, 4 ही है। हमें 8 तक पहुंचना है, हमें कहां तक पहुंचना है, नंबर लाइन में 8 तक पहुंचना है, ठीक। यहाँ 6 से, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 8 तक पहुंचना है। 2 के मल्टीपल में 8 आता है, हाँ हम तो डायरेक्ट ही कूद के पहुंच गए ना 0 से, 2 इंटू 4, 4 टाइम्स हम लोग पहुंच गए। तो हम इसमें क्या है, 0 ऐड कर दें 8 में 0, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, रिमाइंडर 0 है, ठीक। ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वो क्या हो, हमारे डिविडेंड तक पहुंच जाए। कौन पहुंच जाए, डिवीजर क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। और हमें सबसे उससे जस्ट छोटा वाला क्या लेना है, नंबर लेना है। क्लियर है बात यहां तक। हमें अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है, ठीक, इसी फॉर्मूले पे क्या है, डिपेंड है। हम इसी फॉर्मूले से याद करेंगे, सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हेन n इज डिविजिबल बाय 5 द रिमाइंडर इज 2। जब हम n क्या है, n इज डिविजिबल बाय 5, बाई लिखा है मतलब बाई मतलब 5 क्या है, यहाँ पे डिवीजर है, मतलब जो n है अगर उसे डिवाइड करेंगे 5 से, n है उसे डिवाइड करेंगे 5 से, ये है n, जब उसे डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक, तो द रिमाइंडर इज 2। क्या है, द रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन थे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। What is the remainder when n square is divisible divided by 5? हमसे n square अगर 5 से डिवाइड करें
ठीक। तो रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा है, ठीक। क्लियर, आ गया समझ में? रिमाइंडर पूछा है, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, n इज डिविजिबल बाय 5, मतलब n क्या है यहाँ पे, n हमारा डिविडेंट है। हमारा फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक। इस टाइप से लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। डिविजर क्या है, n इज डिविजिबल बाय 5, मतलब डिविजर क्या है, n डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है, ठीक। अगर हम करते हैं तो कुछ क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा हम लोगों के पास। रिमाइंडर कितना है, 2, ठीक। हमसे बोला गया कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। अगर 5 है तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन होगा प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक। हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन 3 अननोन है, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग n को सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे बोला गया, क्या बोला गया है, n स्क्वायर जो है उससे डिवाइड करना है 5 को, हमारे पास n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक। लेकिन हम लोग q की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, हो सकता है वो 1 टाइम्स ही क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है वो 2 टाइम्स हो, लेकिन n की वैल्यू जरूरी थोड़ी, n की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन q के लिए हमें ये चीज पता है कि q क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन n क्या होगा, जरूरी नहीं कि वो 5 का मल्टीपल हो, वो ऐसा नंबर है जो कि 5 का मल्टीप्लीकेशन में अगर +2 ऐड करेंगे तो आएगा हम लोगों के पास नंबर, ठीक। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरली q को 1 ले लेते हैं, चाहे आप 1 ले ले, 2 ले ले या 3 ले लें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे मिनिमम वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे मिनिमम वाला केस। क्लियर है बात यहाँ तक? हमें 5 के लिए बोला गया है ना, हम लोग q को ले लेंगे 1, लेट q इज इक्वल टू q, क्वेश्चन क्या है 1। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, हम लोग क्या लेंगे, q को 1 ले लेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू। क्या ले लेंगे, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बात यहाँ तक? q की वैल्यू 1 ले ली। अगर q 1 हो गया तो 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाता है, ठीक। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना, तो हम q को 1 ले सकते हैं, q को 1 ले सकते हैं, क्योंकि जनरल बात है ये। तो ये कितना हो जाता है, 7 हो गया। n की वैल्यू निकल के आ गई 7, यहां से n की वैल्यू 7 आ गई, तो हम 7 को यहां पुट कर देंगे, 7 स्क्वायर। हमने q को क्या ले लिया, 1 ले लिया है, ठीक। सॉरी 1 क्या ले लिया हमने, हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, आंसर आ गया तो 49 हमें पता लग गया है। हमें क्या करना है, हमें 49 जो है हम लोगों का, अब 49 डिवाइडेड बाय 5, हमें क्या करना है, 49 डिवाइडेड बाय 5, 49 डिवाइडेड बाय 5 करना है। क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ से 49 को 5 से डिवाइड किया, 5 9 जा 45, कितना रिमाइंडर बचा, 4, ठीक। क्या बचा, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, 49 इज इक्वल टू 5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लीकेशन करें हम लोग कि इसके करीब पहुंच जाएंगे, 9 टाइम्स। 45 तक पहुंच गए, हमें क्या चाहिए, 4 और चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया हम लोगों के पास। कितना आ गया रिमाइंडर, 4 आ गया हम लोगों के पास। रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक। अगर हम q की वैल्यू कितना ले लें, अगर 2 ले लें, अगर q की वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें, तो क्या हो जाएगा, इससे भी आंसर निकल जाएगा। q की वैल्यू 2 ले ली तो क्या होगा, इससे भी आंसर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, और ये पता है भी कि q क्या है, इंटीजर है। q क्या है, इंटीजर है, हमेशा q इंटीजर ही होगा। क्लियर? चाहे 1 ले ले, 2 ले ले। अगर हमने क्या ले लिया, q की वैल्यू 2 ले ली, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। n की वैल्यू हमने यहाँ से 12 निकाल ली। ये जनरल फॉर्मूला, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर हम n की वैल्यू 12, तो ये कितना है, 12 का स्क्वायर, 5 इंटू क्यू, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिमाइंडर r भी बच जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 स्क्वायर मतलब 144, 144 को 5 से डिवाइड किया हमने, 5 2 10 लिख लिया, हमने लिख लिया 44, हमने 8 लिया, 40 हो गया,
ठीक, बचा कितना 4, यहां से भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा, यहां से भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक, अगर हमसे रिमाइंडर पूछा जाए ना तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। क्यू की वैल्यू हम लोग 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें। अगर हम 3 ले लेते तो क्या हो जाता 15, यहाँ कितना हो जाता, यहाँ हम लोगों के पास कितना हो जाता 5, क्यू कितना 3 है तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 17 का स्क्वायर कितना होता 289, 289। अगर हम 289 को भी डिवाइड करेंगे ना 5 से तो कितने टाइम्स जाएगा 59 और रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 4। तो हमसे अगर रिमाइंडर पूछा जाए ना तो क्यू की वैल्यू 1 सपोज कर लेंगे हमेशा, चाहे कोई भी केस हो। हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे तो इजीली सॉल्व होगा। हमने क्या किया, अगर n की वैल्यू 3 4 या 3 ले ली मान लो तो 289 आया, फिर उसे डिवाइड करो। ठीक, हो तो जाएगा डिवाइड, लेकिन क्या उसे टाइम कंज्यूम होगा। हम 0 लिख नहीं सकते, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक, 4 आ जाएगी तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 4, अरे 4 तो छोटा है ना 5 से, क्या मल्टीप्लाई करोगे उसमें, 5 तो मिनिमम है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो 5 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आना है 4 आना है। तो फिर क्या q को 0 रखो, फिर अगर q के 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, जो n की वैल्यू कितनी थी 4 तो r बराबर भी 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग 0 से भी कर सकते हैं अगर 0 से करना है, लेकिन हम लोग 1 से करेंगे। 0 में क्या है, थोड़ा स्पेशल केस भी आ जाता है 0, इसलिए नहीं करेंगे। करने को 0 से भी कर सकते हैं हम लोग, वो डायरेक्ट क्या दे देगा, हमें रिमाइंडर दे देगा। जैसे 0 से कैसे करना है, अगर q की वैल्यू 0 मान ली, सपोज q की वैल्यू 0, आंसर यहां से भी आ जाएगा। हो सकता है किसी केस में ये लोग ये क्या हो, काम ना करें। q की वैल्यू 0 ले ली तो n बराबर कितना हो गया 2 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखा तो कितना हो गया 4 = 5q प्लस r। q की वैल्यू 0 थी, 0 रख दी। ठीक, क्या हो गया 4 छोटा है, 4 क्या है छोटा, अगर q की वैल्यू 1 भी रख दी ना हमने तो हम आगे पहुंच जाएंगे 4 से, हम पहुंच जाएंगे 4 से आगे। ठीक, तो रिमाइंडर कहां से मिलेगा हम लोगों के पास, कहां से मिलेगा, q की वैल्यू 0 रख दो। ठीक, जरूरी नहीं यहाँ पे q 0 रखा तो यहाँ भी रखना है, जरूरी नहीं यहाँ पे q 1 रखा तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक, वो तो हमें सॉल्व करना है। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, q की वैल्यू 0 रख दी हमने तो क्या आ जाएगा 4 = r, तो रिमाइंडर यहाँ से डायरेक्ट r आ गया। लेकिन हम लोग इस कंडीशन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे और इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 0 क्या हम नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं। ये मैक्सिमम यूज में कब आते हैं, जब हमारे पास क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो। ठीक, या तो फिर किसी किसी के में क्वेश्चन में बोल भी दिया जाता है कि व्हेन या वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, यहाँ बोला नहीं गया तो 0 से भी आंसर आ गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो बेटर ये है कि हम लोग क्या यूज करें, हम लोग यूज करें इंटीजर वैल्यू और सबसे मिनिमम वाली कौन सी 1। क्लियर है बात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कौन सा 2⁻6n - 4⁻2n, जहां पे n क्या है नेचुरल नंबर। देखो यहाँ बोल दिया गया है कि n क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्यों बोल दिया उसने, अगर नेचुरल नंबर नहीं लेंगे और होल नंबर ले लेंगे, होल नंबर ले लेंगे मतलब 0 ले लिया, 2⁻0 कितना होता है 1 माइनस 4⁻0 कितना होगा 1, 1 - 1 0, विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर। 0 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि सभी नंबर से क्या होता है डिविजिबल। ठीक, इसलिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि n क्या है नेचुरल नंबर लेना है, मतलब ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, हमेशा डिविजिबल होगा। ऐसा कौन सा नंबर है, जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा कौन से नंबर से, वही हमें निकालना है। ठीक, द एक्सप्रेशन 2⁻6n - 4⁻2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक, कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन क्या है 2⁻6n - 4⁻2n है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर ले लेंगे n की वैल्यू। अगर वो n की वैल्यू 2 के लिए भी वही आंसर देता है, n की वैल्यू 3 के लिए भी, तो क्या वो 1 के लिए भी वही देगा, 1 के लिए भी वही देगा। क्यों, उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि n की वैल्यू हमें क्या करनी है, 1 नहीं लेनी है, 2 नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, n की वैल्यू हमेशा ही 1 लेंगे, चाहे हमसे बोला जाए कि नेचुरल नंबर लेना है या होल नंबर लेना है, हम लोग हमेशा 1 लेंगे। ठीक,
जीरो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ इस एक्सप्रेशन में तो ऑलवेज डिविजिबल होगा, एनी नंबर आ जाएगा आंसर, इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, ठीक। और अगर हम उससे बड़ी वैल्यू लेते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू, तो जब 1 के लिए ही आ रहा है तो हम इतना उसमें दिमाग क्यों लगाएं 2 के लिए करके, 1 के लिए भी वही आंसर आएगा ना, ठीक। लेट n को हमने मान लिया 1, n का मान लिया हमने 1 मान लिया, नेचुरल नंबर बोला है, 1 भी मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, 100 मान लिया तो कितना आगे पहुंच जाएगा नंबर, क्लियर है बात। n की वैल्यू 1 मान ली तो 2 टू द पावर 6 माइनस 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 2, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 48। मतलब वो क्या है, 4 से ऑलवेज डिविजिबल, मतलब 48 से हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा ऐसा नंबर है। अगला नंबर ले लेंगे, मान लो n की वैल्यू 2 रख दी तो कितना आगे पहुंच जाएगा, 2 टू द पावर 12 पहुंच जाएगा, 2 टू द पावर 12 पहुंच जाएगा, क्लियर। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6n माइनस 2 की पावर 4n लिख दिया हमने, ठीक। इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है, ठीक। यहां पे हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4n कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचा 2 की पावर 2n माइनस 1, 2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक। 2 की पावर 2n मतलब 2 तो है ही, अगर n की वैल्यू हम क्या ले लें, n की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लें, ठीक। n की वैल्यू अगर 1 ले ली इस केस में तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 माइनस 1, ठीक। यहाँ पे भी 1 ले ली तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है यहाँ पे 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 3 जा 48। चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कर दें, हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आना है 48 ही आना है, ठीक। ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीजें सेम ही है। क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा 1 रख लो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल इजीली वो क्या 1 या 2 मार्क्स दे के चले जाते हैं एग्जाम में, ठीक। यही क्या होते हैं, स्कोरिंग नंबर होते हैं, क्लियर। कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू 1 रख दो, क्लियर। यहाँ पे n दिया हुआ था, अगर हमारे पास डिवीजन वाला कुछ फॉर्मूला होता तो हम q की वैल्यू 1 रख देते। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, क्या मतलब सॉल्यूशन नहीं करना है हमें कि बहुत लेंदी लेके जा रहे हैं। जब वो लेंदी हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसे छोटा बनाने के लिए कोई ऐसा नंबर चूज करना है जो क्या कर दे, उसे लेंदी ना बढ़ाए, उसे छोटा कर दे। अगर n की वैल्यू हम 2 रख देते तो 2 की पावर कितना हो जाता 12 माइनस 4 की पावर कितना हो जाता 4 की पावर हो जाता 4, कितना लेंदी हो जाता। तो जब छोटे से आंसर आ रहा है तो हम लेंदी स्टेप्स पे क्यों जाएं, क्लियर। सबसे छोटा वाला नंबर चूज करेंगे हम लोग तो, ठीक। आंसर जब उससे भी आना है तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं और अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, क्लियर। तो बस इतनी ध्यान रखनी कि या तो q की वैल्यू रख दो, q का कुछ रोल ही नहीं है तो क्या करेंगे n की वैल्यू 1 रख देंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, जब n को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक, n को 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 4 आता है। इसका और क्या मतलब है, ये हो गया क्वेश्चन, रिमाइंडर आ गया 4, ठीक। हम लोग और क्या लिख सकते हैं, n क्या है डिविडेंड है, 6 क्या है डिवीजर, इसमें कि हमने q का मल्टीप्लाई किया कुछ, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक। पहले वाले केस में वो रिमाइंडर दे देगा, दूसरे वाले केस में क्या कर देगा, वो रिमाइंडर पूछ लेगा। इस केस में उसने पहले रिमाइंडर दे दिया, ठीक। q की वैल्यू क्या रख दें हम लोग, लेट q इक्वल टू 1 रख दें। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 आ जाएगी। हमने क्या निकाल लिया कि सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है, सबसे छोटा नंबर n है। अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं तो सबसे छोटा नंबर 10 है, जिसमें क्या होगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो रिमाइंडर 4 आएगा, क्लियर। दूसरा केस, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर पूछा है, ये हो गया 6n, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ठीक। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक। यहां से क्या हो गया, हम लोगों ने क्या लिख दिया, रिमाइंडर कितना पूछा है हमसे, r रिमाइंडर है वो पूछा गया है, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2n डिविडेंड है, किससे डिवाइड करना है हमें 6 से, ठीक। कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ रिमाइंडर होगा, ठीक। 2n मतलब 20
डिवीजर क्या है 6, मतलब ये क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई 6 हो गया ना, 20 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक, हमने क्या किया 20 को 6 से डिवाइड कर लिया, 3 टाइम्स 18, रिमाइंडर 2 बचा। रिमाइंडर क्या है 6 इंटू 3 हो गया प्लस रिमाइंडर 2 बचा। क्या ये भी 20 के इक्वल है? हाँ, 6 3 18 प्लस 2 20 हो गया। क्लियर। हम पहली स्टेप्स में 10 की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू कुछ निकाल लेंगे, q की वैल्यू 1 रखना है, n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आने के बाद हमें इस टाइप से सॉल्व कर लेना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये लिखने की जरूरत थी। ठीक, अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमने लिख दिया है, लेकिन पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास q भी आ जाएगा, r भी आ जाएगा। अगर वो r की जगह q भी पूछ लेता तो हम लोग उसे निकाल के बता देते, क्वेश्चन क्या रहेगा 3 रहेगा। क्लियर।